नमस्कार बच्चों। सॉल्यूशंस चैप्टर के इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग आई थिंक वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे और हम लोगों ने क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है और क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है ये हमने डिटेल में विस्तृत विस्तृत चर्चा की। ठीक है, चलिए फिर आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो है फेज डायग्राम। और इनफैक्ट अभी हम देखेंगे फेज डायग्राम ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, या फिर आप कह सकते हो फेज डायग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट। अब अगर आप इस टॉपिक की बात करो तो ये टॉपिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, और ना ही जेई एडवांस्ड ने इस पे या फिर जेई मेंस ने इस पे डायरेक्ट सवाल किया है। बट हाँ, पूछ सकते हैं कभी भी। और अगर आपको टॉपिक पढ़ना भी है तो आप ये एच.सी. वर्मा से आप पढ़ सकते हो। फिजिक्स में इनफैक्ट इसका जिक्र किया हुआ है। खैर, अब आइए देखते हैं फेज डायग्राम बेसिकली क्या होता है। इट इज अ पी वर्सेस टी प्लॉट for a substance which helps in predicting the stable phase of a substance under given conditions of pressure and temperature। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि फेज डायग्राम बेसिकली पी वर्सेस टी प्लॉट होगा, और इस पी वर्सेस टी प्लॉट से हम क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि गिवन कंडीशंस ऑफ पी एंड टी पर किसी सब्सटेंस का कौन सा फेज ज्यादा स्टेबल है या कौन सा फेज कम स्टेबल है। अभी बनाऊंगा इस डायग्राम को, इस ग्राफ को, तो चीजें और भी क्लियर होंगी। इसी में एक टर्म आएगा फेज बाउंड्री। अब फेज बाउंड्री क्या होता है? फेज बाउंड्री is a solid line separating two phases of a substance। फेज बाउंड्री बेटा एक सॉलिड लाइन होगी जो कि दो फेज ऑफ अ सब्सटेंस को क्या करेगी? सेग्रीगेट करेगी या सेपरेट करेगी। इनफैक्ट फेज बाउंड्री पे on phase boundary the two phases are in equilibrium। फेज बाउंड्री पर किसी सब्सटेंस के दो फेज क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। ठीक है, आइए तो एक जनरल फेज डायग्राम बनाते हैं। तो जनरल फेज डायग्राम, किसी प्योर सब्सटेंस का फेज डायग्राम इन जनरल कैसा दिखता है, आइए बनाते हैं। देखो, अरे वाह, बहुत अच्छी स्ट्रेट लाइन ही तो बन गई। कभी कभी बन जाता है। ये भी ठीक बन गया। वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। देखो बेटा, ये जो मैंने बनाया
ये सॉलिड लाइन ये जो है, ये क्या है? फेस बाउंड्री, जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ। दिख रहा है? इसको मैं दूसरे कलर से बना दूं। या देखो तो, ये दूसरी फेस बाउंड्री देखिए आपको, और ये मान लो तीसरी फेस बाउंड्री। तो जो आपका येलो वाला लाइन है वो क्या कर रहा है बेटा? वो सॉलिड और गैस को सेपरेट कर रहा है। जो ग्रीन वाला फेस बाउंड्री है वो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर रहा है। और जो ब्लू वाली लाइन है, जो ब्लू वाली फेस बाउंड्री है, वो लिक्विड और गैस को सेपरेट कर रही है। तो वही तो कह रहा था कि फेस बाउंड्री क्या होता है बेटा? फेस बाउंड्री वो सॉलिड लाइन होती है जो कि दो फेस को सेपरेट करती है। ठीक है? और फेस डायग्राम क्या होता है? ये P वर्सेस T प्लॉट होगा which will help in predicting the stable phase of a substance under given condition of P and T। जैसे मान लो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस प्रेशर और टेम्परेचर पे ये P होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक T होगा। मैं आपसे पूछूं इस P और T पे सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड के जोन में है। यहाँ पे क्या होगा बताओ? लिक्विड। यहाँ पे क्या होगा बताओ? गैस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना? फेस डायग्राम क्या करेगा? इट विल हेल्प इन प्रिडिक्टिंग मोर स्टेबल फेज ऑफ सब्सटेंस अंडर गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है? इनफैक्ट फेस बाउंड्री पे, जैसे ये फेस बाउंड्री है, इस फेस बाउंड्री पे क्या होगा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होगा। इस फेस बाउंड्री पे क्या होगा? लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और इस फेस बाउंड्री पे क्या होगा? येलो वाले पे सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है ना? अब देखो, जो मैंने रेड कलर से बनाया है वो क्या है? वो आपका ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट आपका वो पॉइंट होगा जहां पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। मैं लिखता हूं, आगे भी लिख पाऊंगा। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, सपोज ये 1 एटीएम का प्रेशर है, और 1 एटीएम से हल्का सा छोटा क्या होता है? 1 बार होता है। ठीक है ना? अब 1 एटीएम से आप बनाओ बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैं इसको भी एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है? और 1 बार से भी आप बनाओ स्ट्रेट लाइन। समझो बेटा मेरी बात। 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग जब लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में आते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मैं लिखता हूं, ये क्या है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। 1 बार के करस्पॉन्डिंग जब लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में आते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आएगा, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। और 1 बार के करस्पॉन्डिंग जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आएगा, तो उसे हम बेटा क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना? ये सब बातें अभी आप दिमाग में रखो। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा और देखो, जरा इसको मिटाता हूं, दिखवा दूंगा आगे, डोंट वरी। थोड़ा सा इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूं। केमिस्ट्री में इस पे सवाल आए बहुत ही कम चांस है, लेकिन ठीक है, चीजों को आपको जानना चाहिए। ठीक है? लेट अस सपोज इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो है क्रिटिकल प्रेशर, पीसी, क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल कंडीशंस क्या होती है ये आपने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर में। और करस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर है वो क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। मैं याद दिलाऊं, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बियॉन्ड गैस को आप कितना भी कंप्रेस कर लो वो लिक्विफाई नहीं होता है। याद आ रहा है?
ठीक है, और इधर हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ठीक है ना? ये सब कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे जानना था। बाकी तो इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना? मैं जरा ट्रिपल पॉइंट के बारे में आपको एक दो चीजें बता देता हूँ। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर three phases coexist or are in dynamic equilibrium। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे तीन फेजेस क्या करेंगी, कोएग्जिस्ट करेंगी और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगी। जैसे लाइक इन द अबव केस, ऊपर वाले केस में कौन सा डायनामिक इक्विलिब्रियम था, सॉलिड लिक्विड गैस। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे एक बार ट्रू एंड फॉल्स ही पूछा है एक एग्जाम में। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एग्जाम, बट आई थिंक किसी कोचिंग के एग्जाम में आया था। ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देयर कैन बी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, देयर कैन बी more than one triple point depending on number of phases of a substance। तो इसके बस आप स्टेटमेंट को आप जानो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी सब्सटेंस के लिए देयर कैन बी मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट। अभी आपने क्या देखा, जैसे इसमें मैंने तीन फेज बनाए, सॉलिड लिक्विड गैस, तो एक ही ट्रिपल पॉइंट था। लेकिन मान लो किसी सब्सटेंस के मोर देन वन, अरे मोर देन थ्री फेज है, चार फेज है, पांच फेज है, तो उनमें एक से ज्यादा ट्रिपल पॉइंट भी हो सकता है। आप बस इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखो, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। इससे ज्यादा कहाँ पूछेगा, जब आप मान लो केमिस्ट्री में जब आप यू परस्यू योर हायर स्टडीज लाइक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और पीएचडी। जैसा कि मैं आपको आइडिया देता हूँ, जैसे मान लो आपने सल्फर लिया। अब ये बस आपको आइडिया देने के लिए, सल्फर का एक स्टेट हुआ ऑर्थोरोम्बिक, है ना, याद आ रहा है। एक मान लो हुआ मोनोक्लिनिक, सॉलिड, ये भी सॉलिड। एक मान लो हुआ लिक्विड, एक मान लो हुआ गैस। चार फेज तो हो गए ना। तो इसका जो फेज डायग्राम बनता है बेटा वो कुछ इस तरह से बनता है। बस आपको बताने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका जो फेज डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह बनता है। मान लो यहाँ सॉलिड है, ठीक है ना, एक मिनट, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। मान लो यहाँ सॉलिड वन मान लो ऑर्थोरोम्बिक है, सॉलिड टू मान लो ये लिक्विड और ये गैस। तो देखो मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट है कि नहीं, ये एक ट्रिपल पॉइंट, दूसरा ट्रिपल पॉइंट, तीसरा ट्रिपल पॉइंट। इस ट्रिपल पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में क्या है, सॉलिड वन गैस लिक्विड। इस पे सॉलिड वन सॉलिड टू गैस, इस पे सॉलिड टू गैस। तो क्या बात ध्यान देनी है बस, कि किसी सब्सटेंस के देयर कैन बी मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट पे जरूरी नहीं है कि हर बार सॉलिड लिक्विड गैस ही इक्विलिब्रियम में आए। सॉलिड सॉलिड गैस, सॉलिड वन गैस लिक्विड, सॉलिड सॉलिड लिक्विड, कुछ भी आ सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो कितना क्लियर है। ठीक है, चल अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब एक स्पेशल केस देख लेते हैं हम, फेस डायग्राम ऑफ वाटर का। एच सी वर्मा बुक में केस डिस्कस किया हुआ है बेटा। फेस डायग्राम ऑफ वाटर में डिस्कस करूं इससे पहले जरा आप एक चीज मार्क करना, जो मैंने पहले फेस डायग्राम बनाया उसमें आप सॉलिड लिक्विड का जो फेस बाउंड्री है उसका जरा स्लोप देखो, स्लोप पॉजिटिव है कि नहीं बताओ। ध्यान दो, इसका स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव, मैं लिख दे रहा हूं।
इसको अभी बस दिमाग में रखो, क्योंकि वाटर वाले केस में ये बात काम आएगी। ठीक है? अब वाटर का फेज डायग्राम कैसे बनता है? जैसा ऊपर बनाया वैसा ही बनता है, बस एक हल्का सा अंतर आ जाता है। वही इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसा ऊपर का बनेगा वैसा ही रहेगा, बस एक हल्का सा अंतर आ जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना? अब जरा देखो तो, ये तो हो गया ऑफ कोर्स आपका प्यारा ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर वाटर के लिए होता है बेटा 4.58 टॉर या 4.58 mm ऑफ Hg। याद रहे ये डेटा। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, मैं सीधे टेम्परेचर लिख रहा हूं यहाँ पे, 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? अगेन लेट अस सपोज बेटा कि ये है आपका 1 atm। ये क्या हो गया? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन। और ये क्या हो गया? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, जो ये कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या कितना? 273.15 केल्विन। एंड करस्पॉन्डिंगली ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वाटर का, जो कि थोड़ा सा कम होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? अगेन ये मान लो है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, ये मान लो है क्रिटिकल प्रेशर, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अच्छा याद करो, गैसेस स्टेट में आपने एक टर्म पढ़ा था गैस और एक पढ़ा था वेपर। गैस और वेपर में हल्का सा अंतर होता है, याद आ रहा है क्या? गैस कब बोलते हैं? व्हेन द टेम्परेचर इज अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब गैस को आप प्रेशर लगा के लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। और जबकि वेपर क्या होगा? व्हेन इट इज बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बेटर ये होगा, फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो कि ये वेपर है एंड बियॉन्ड टीसी गैस। बट जब तक कोई कुछ कहता नहीं तब तक हम गैस और वेपर को क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। है ना बेटा? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं आपको, वो देखो क्या है। मैंने बताया था कि जैसे इस ग्रीन लाइन की देखो, जो सॉलिड और लिक्विड का जो फेज बाउंड्री है, उसका स्लोप यहाँ पॉजिटिव आया था। लेकिन जरा आप देखिए वाटर के केस में सॉलिड और लिक्विड का जो फेज बाउंड्री है वो कैसा आया है? इट इज नॉट पॉजिटिव, रादर इट इज नेगेटिव। द स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप कैसा आया है? नेगेटिव आया है। ठीक है ना? द स्लोप इज नेगेटिव। मैं लिखता हूं नेगेटिव स्लोप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नेगेटिव स्लोप क्यों आया है? व्हाट इज द रैशनल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आइए इस बात को समझ लेते हैं। याद करो, हमने पढ़ा था क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या था? फॉर फेस चेंज एट इक्विलिब्रियम dp by dt is equals to delta s by delta v। एंड dp by dt जो है, क्या ये pt कर्व का स्लोप नहीं होगा? मैं बोल सकता हूं इट इज द स्लोप ऑफ फेस डायग्राम। ऑफ कोर्स इस फेस बाउंड्री पे ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। ठीक है ना? तो आई कैन राइट फॉर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर, कैसे लिखोगे? H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। डेफिनेटली आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो एंट्रोपी क्या करेगी? बढ़ेगी। डेल्टा एस की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई। ठीक है ना?
आप जरा देखो, वाटर की अगर आप बात करो तो वाटर में आप बात करते हो ना, बताते हो ना कि आइस जो है वो फ्लोट करता है लिक्विड वाटर के ऊपर। इसका मतलब अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी सॉलिड वाटर की कम होती है और लिक्विड वाटर की ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सेम मास लो वाटर का दोनों में, ऑब्वियस सी बात है, 1 1 मोल लिया है तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि नहीं? तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा और लिक्विड का कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कैसा आ गया? नेगेटिव। तो डीपी बाई डी टी मतलब स्लोप, मतलब फेस बाउंड्री किसका? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का। वाटर के लिए कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा हो, उसमें एस एल फेस बाउंड्री नेगेटिव होगी। हालांकि इन जनरल डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होती है, लिक्विड कम होती है, तो इन जनरल दैट फेस बाउंड्री इज पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।